नमो वरंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो विजयाणं नमो लोके सबसागरं शुद्धात्मानमनेकान्तं सात्मतं मंगलम् वन्दे चन्द्रस्य सिद्ध्यर्थं चन्द्रस्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैनधर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारक प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु सास मंगलमय मंगल कर्ण इतिहास नमोताय आते भैरहंतादिमान नमः समय साराय स्वामी विद्या चिकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावान आत्मा ही पूछने योग्य है, आत्मा ही सुनने योग्य है, आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा ही विश्वास करने योग्य है, श्रद्धा करने योग्य है, आत्मा ही ध्यान करने योग्य है, आत्मा ही बहने योग्य है। क्यों? आत्मा को ही जानने से दुख मिटता है। एक प्रयोजनपरक बात है। आत्मा को ही जानने से दुख मिटता है। आत्मा सुख स्वरूप है। आत्मा का सुख आत्मा के संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में है और अनंत आत्माएं हैं, लेकिन अपना सुख अपने संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में है, बल्कि किसी भाग किसी अवस्था में नहीं। अनंत सुख है। पिता में सुख है कि नहीं? पिता में पिता का सुख है, पुत्र में पुत्र का सुख है। पिता पुत्र को देख करके सुखी होना चाहे तो नहीं हो सकता, और पुत्र पिता को जान करके सुखी होना चाहे तो नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, अपने को जाने बिना ज्ञान भी नहीं सकता पुत्र को। जो अपने को पिता समझता है वह सामने वाले को पुत्र समझता है, जबकि वह पुत्र नहीं, एक आत्मा है। पुत्र तो व्यवहार से कहा जाता है। पिता पुत्र संबंध, ये सब मोह के संबंध हैं। पिता पुत्र संबंध व्यवहार में कहे जाते, लोक व्यवहार है। सब बात बाकी देखा जाए, जिसको हम पुत्र कह रहे हैं वह आसमान जाति का पर्याय है। कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, कैसे कैसे कर्म किए हैं, कैसे कर्म भोगेगा। पिता पुत्र संबंध मोह के कारण से दिखाई देता है। सबका सत्ता अलग है, स्वरूप अलग है, परिणमन अलग है। द्रव्य न्यारा, क्षेत्र न्यारा, काल न्यारा, भाव न्यारा, न्यारी न्यारी हैं सब। एक का दूसरे में कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, स्वामित्व नहीं है, अधिकार नहीं है, कर्तव्य नहीं है। ये सब विकल्पात्मक भूमिका में राग से कहा जाता। भैया हैं, एक भाई बोले, अब ये छोटी छोटी बाल बच्ची हैं, इनको पढ़ाना लिखाना ये कर्तव्य है हमारा कि नहीं? अरे भैया, तुम पढ़ा लिखा सकती हो? पहले ये बताओ। पालन पोषण करना कर्तव्य है? तुम पालन पोषण कर सकती हो? अरे इनको भिन्न जानना कर्तव्य है। ये मेरी नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, ये समझना कर्तव्य है। कर्तव्य का प्रारंभ परमार्थ कर्तव्य, परमार्थ कर्तव्य का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है।
सम्यक दर्शन होने पर ये पता लगता है क्या कर्तव्य हमारा। जीवा जीवादन्यम सत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम। जीव का जीव रूप, अजीव का अजीव रूप श्रद्धान करना ये कर्तव्य है। पिता पुत्र को पुत्र भिन्न जानना, मेरे परिणमाने से परिणमित नहीं होगा और इसके परिणमन से मेरा लाभान भी नहीं है। आपने एक मोह की कथा पढ़ी होगी, चार दत्त के प्रसंग में। पिता के मरण का समाचार सुनकर के भी चार दत्त वेश्या के यहाँ से नहीं आया। रोता रहा, कहता रहा, लेकिन डेयरी के बाहर पांव नहीं निकाला, नहीं आया। भानुदत्त ने, पिताजी ने निर्णय ले लिया, ठीक है, पुत्र अगर न आने के लिए स्वतंत्र है तो मैं भी दीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। भानुदत्त की माता, वो चार दत्त की माता बोली, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, पुत्र की प्रतीक्षा कर लो, आ जाए तो आ ही आए, फिर चले आना। भानुदत्त बोले, मैं पुत्र की प्रतीक्षा करता रहा हूँ, मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है, कल्याण कब करूंगा। और चले गए। तुम करो प्रतीक्षा, तुम्हारा पुत्र है, ठीक है। मोह के कारण देखो तो ये संबंध दिखाई दे रहे हैं। मोह यम व्यवहार ना, पर का कर्ता, पर का भोक्ता, पर का स्वामित्व, मोह के कारण सी लगता है। और जो व्यक्ति सोता है उसे स्वप्न सच्चा लगता ही है। जो व्यक्ति सोता है उसको स्वप्न सच्चा लगता है। ऐसे मोही जीव को ये व्यवहार सच्चा लगता है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। हम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? अब ये तो तब पता पड़ेगी जब तुम नहीं होगे। हम नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? बताओ कौन कर रहा है? अब चुप रह जाते हो। चुप रहने का क्या काम है? वस्तु स्वयं अपना परिणमन कर रही है। जड़ चेतन की सब परिणत प्रभ अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। हम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? जब ये प्रश्न तुम्हारे अंदर में खड़ा हो तो किसके संबंध में प्रश्न है उसको सामने कर देना। वस्तु अपना परिणमन स्वयं कर रही है। हम नहीं खा रहे तो कौन खा रहे है? अरे खा रहे कौन? एक एक कण का परिणमन स्वयं ही हो रहा है। जिसका परिणमन जो भोजन करते हैं आप, उस भोजन का परिणमन 7 धातु और उपधातु रूप होता है। कुछ खून बनता है, कुछ हड्डी बनती, कुछ मांस बनता है, कुछ मज्जा बनती है, कुछ बीज बनता है, कुछ मल बनता है, कल मूत्र बनता है, कुछ पसीना बनता है। सब उसी का तो बन रहा है। अरे चक्की में से आटा पिसा तो आटा गेहूं का पिसा कि चक्की का पिसा? भाई गेहूं कहाँ गए? एक बोरा क्या आटा पिस गया? एक बोरा गेहूं का परिणमन हुआ। अब जो रोटी बनी वो गेहूं की आटे की रोटी बन गई कि नहीं? आटा कहाँ गया? जो रोटी बन तो गई। आटे के खत्म हो जाने पर भी हमको ये नहीं लगा इसका क्या हुआ। आधी रोटी बनी, रोटी रूप परिणमन हो गया कि नहीं? तो ऐसे ही रोटी का फिर तुम्हारे पेट में परिणमन हो गया।
खून कहाँ से बना? ये 2 किलो 2.5 किलो का तुम्हारा शरीर था जन्म हुआ था, अब ये 50 किलो 60 किलो का कहाँ से आ गया? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये 50-60 किलो का वजन कहाँ से आ गया ये बताओ। ये किलो 2 किलो निकाल ले आते हो रोज, कहाँ जाता है? कहाँ से आता है? मलमूत्र बन जाता है। और जिसकी पाचन शक्ति कमजोर है उसको खून नहीं बनता, कफ बनता है, आंव बनती है, मल बनता है। और आपको मालूम है कि शंकर जो आहार करते हैं थोड़ा सा उसका भस्म हो जाता है, निहार नहीं होता। अच्छा, अजब की बात है कि आहार होता है निहार नहीं होता है। भाई उसका वर्णन हो गया, उसमें क्या बात है? कंडे की राख बनती है, लकड़ी की राख बनती है, घी की राख नहीं बनती। अग्नि में घी की आहुति करो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, कितनी आहुतियां कर दो, लेकिन घी की आहुति देने पर भी घी की राख तो नहीं बनी, उसका वर्णन हो गया, ऊपर उड़ गया। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु, अपने अपने में होती है, अपने अपने से होती है, अपने अपने लिए होती है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है। परमार्थ व्यवहार से, गुरु से संबंध है, पिता पुत्र संबंध है, वो सब चलते हैं अपने अपने, लेकिन देखा जाए तो कोई संबंध नहीं परमार्थ। जिन्हें पारमार्थिक सुख चाहिए, परमार्थ की ओर बढ़ना है, उन्हें संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। निर्बंध के इस मार्ग में जोड़ो नहीं संबंध, और तुम्हारे जुड़े से जुड़ेंगे भी नहीं। तुम देखते ही रहोगे, पिताजी पिताजी कहते रहोगे, पिताजी चले गए, क्या कर पाए तुम? कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटा बेटा कहता रहे, बेटा चला गया, हमें तो यहाँ रहना ही नहीं, हम तो शहर में रहेंगे। अब पिताजी कहते रहे, बेटा समझाते रहे, यहाँ स्वच्छ दूध है, स्वच्छ पानी है, स्वच्छ हवा है, अपनो मकान है, इतो बड़ो, वो नेक्सी कुटरियन में रहो, और इतने बड़े मकान को छोड़ करके किराए की कोठरी में रहने के लिए चले गए फ्लैट में, जहाँ धूप नहीं है, पानी नहीं है, छत नहीं है। चले, हम नहीं रहे। बेटा चलती दुकान है अपनी, सब काम है, क्या परेशानी है तुम्हें? हमें कचरी सुनना ही नहीं तुम्हारी। अब बताओ क्या करेगा? पिताजी कहते रहे, दुखी होते रहे, और पुत्र चला गया, और वहां भी जाकर के सुखी नहीं रहा। ये सपने नींद के कारण से सच्चे लगते हैं, और नहीं सच्ची लगे तो डर क्यों जा रहा है? खिसक करके कुएं में खाई में क्यों गिर पड़े? सच्चा लग रहा होगी, उसे ऐसा लग रहा है कि कोई स्त्री पड़ी है, वो कह रही है सर को जरा, खाई में गिर गया, मर गया, जबकि वहां कोई स्त्री नहीं थी। अब बताओ वो किससे गिरा? भ्रम से गिरा आपने। टोडरमल जी कहते हैं, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है।
ये तुझे भ्रम हो गया है, हम कर रहे हैं, हमने कमाया है, हमने बनाया है, ये हमारा है। अरे भ्रम हो गया है, परमाणु मात्र हमारा नहीं है। भ्रांति मिटे तो शांति मिले, कहीं बाहर से नहीं भीतर से, और भ्रांति भी भीतर से ही मिटेगी। जब वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा तो भ्रांति नहीं रहेगी। मूल को समझेगा तो भूल मिटेगी, और मूल को नहीं समझेगा तो भूल कहां से मिटेगी। आत्मा ही पूछने योग्य है। देखो, एक कथन आया, साधु जनों से कहा, हे साधो, तुम लौकिक जीवों की संगति मत करो, और गृहस्थों से कहा, साधु जनों की संगति करो। भिड़ा दिया? नहीं, भिड़ाया नहीं। भिड़ाने की बात तो है ही नहीं ज्ञानियों में, सुलझाने की बात है, सुलझने की बात है। उनसे कह दिया तुम इनकी संगति करो, इनसे कही तुम इनकी संगति मत करो। अब दो आमने सामने हो गए और उल्टे कथन लग रहे तुम्हें। विवक्षा भेद है। लौकिक जीवों से कहा तुम सात जनों की संगति करो। इसका मतलब क्या हुआ? सात जनों के समीप में जाओ, उनसे पूछो आत्मा क्या है, वे बताएंगे आत्मा। उनसे पूछो सुख का उपाय क्या है, वे बताएंगे। उनसे पूछो भोगों का स्वरूप, वे बताएंगे। उनसे पूछो परिग्रह का स्वरूप, वे बताएंगे। ये क्या बताएं जो अपने खुद भोगों में पड़े, परिग्रह में डूबे। क्या नदी में डूबने वाला नाव डूबने का यथार्थ वर्णन कर सकता है? वह अपने प्राणों की परी है। हाय मरे, हाय मरे। ऊपर से तटस्थ किनारे पर देखने वाला वो देखता है वो नाव डूबी। क्या देखता है? नाव डूबी, मैं नहीं डूबा। क्यों? नाव अलग है, मैं अलग हूं। किनारे पर खड़े हुए व्यक्ति जिसकी शांति से, निराकुलता से डूबती हुई नाव को देख रहा है, क्या नाव में बैठा हुआ डूबती हुई नाव को देख सकता है? नाव में बैठा हुआ जो प्राणी है वह तो ये सोचेगा मर गए, मर गए, अब डूबे, अब डूबे, अब डूबे, अब डूबे। मैं नहीं डूबा, मैं नहीं डूबा, ये देख नहीं सकता। क्यों? उसने अपने को प्राणों सहित मान लिया है, एक यात्री मान लिया है। ऐसे संसार से तटस्थ रहने वाला संसार का स्वरूप जानता है। संसार में दुख है। संसार में फंसा हुआ जीव नहीं जानता संसार में दुख है। संसार से जो न्यारा है वह जान रहा है संसार में दुख है, और वे कह रहे हैं संसार में दुख है, और तुम कह रहे हो संसार में सुख है। पैसा में सुख है, परिग्रह में सुख है, भोगों में सुख है, स्त्री में सुख है, बाल बच्चों में सुख है, मकान में सुख है। अरे भगवान, मकान में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते? लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आएगी मकान में सुख नहीं है। उसको लगेगा मकान में सुख है। उसे कहे भी कोई सलाह दे तो कहेगा अपना अपना ही होता है। ये ध्यान रखो, अपना अपना ही होता है। अपना पैसे ही काम आता है, अपने घर के ही लोग काम आएंगे। भैया एक बच्चा गोद ले लो, अरे नहीं साहब अपना हो नहीं गोद, इनको अपना समझ लो। ये समाज में इतने बच्चे फिर रहे हैं बेचारे बिना शिक्षा के, बिना संस्कारों के, इनको अपना समझ लो, इनको शिक्षा और संस्कार दो,
इसके लिए अपनी सारी संपत्ति, सारा जीवन स्वाहा कर दो, इनको बहुत वात्सल्य दो, अपना वात्सल्य लुटा दो। जितनी माता एक पुत्र के प्रति अपना वात्सल्य लुटा देती है, चिंता रखती है, होमवर्क कराती है, नाक पोंछती है, गंदगी साफ करती है, बीमारी में दवाई वैद्य को दिखाती है, तुम्हें नहीं दिखाती। वे तो अंकल जी अंकल जी अंकल जी अंकल जी ऐसा करेंगे तुम्हें। लड़का कपूत हुआ तो नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो क्या कहे वो ऊपर से, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, हम तो कमा लेंगे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे मन, हम मंदिर को दे जाएंगे, दे जाओ, और देने देगा नहीं, जानता है तुम्हारी मरने के बाद भी उसको मिलेगा। कानून कानून है। कुपुत्र हुआ लड़का तो क्या करेगा, दे दो कि बंदूक धरे तुम्हारे ऊपर। अब हम चला रहे, बोलो दे रहे, यहाँ हमारे दोस्त खड़े होंगे, शराब पीने, हमें जुआ खेलने हैं, ले जाओ, सब बर्बाद कर दो। माने नहीं, मोह ने बर्बाद भाई। अगर तुम उसी समय में कह देते ये लड़का हमारा नहीं है, इसकी लेन देन के जिम्मेदार हम नहीं हैं, तो बता क्या जिम्मेदार, लेकिन घर से निकाल दिए। तुम आत्मा से अपने को, शरीर को भिन्न अनुभव कर लेते तो काहे को आज दुर्दशा होती। आत्मा को शरीर से भिन्न अनुभव कर लेते तो काहे को मर रहे होते, हाय मर गए, हाय मर गए। दे जीव को भिन्न गिने तो मरण समय तो कहीं। अब देह को तुमने अपना माना, अब मरेगा कौन? कौन मरेगा? जो मरे की संगति करेगा उसे मरण का वेदन होगा। जो मरे की संगति करेगा उसे मरे का वेदन होगा। मरे का मोह करेगा। मुए संग बधैर बहुत कुछ मुए, मगर आज निर्गुण निरंजन हुए। मेरे हाथ संन्यास की है घड़ी, मेरे हाथ आई है अद्भुत है जड़ी। हो भगवान सोचो, मरे की संगति तुम करोगे, मरे से मोह तुम करोगे, अपना जन्म मानोगे तो मरेगा कौन? तन उपजा अपनी उपज जान, तन नसत आपको। जिसने शरीर के जन्म के साथ अपना जन्म माना है, वह शरीर के वियोग को अपना मरण मानेगा और दुखी होगा, और दुखी होकर के को मरण से मर जाएगा, तो भी मर जाएगा। क्यों? भिन्न तो भिन्न ही होता है। उसका देह का परिणमन देह करेगी, तेरा परिणमन तू करेगा। संकलेश भाव से अगर देह छूटेगी, नरगति में चला जाएगा। ठीक है, महाचारी से देह छूटेगी, चला जाएगा कांत। सही है। जी हमारे पिताजी आ गए, और जी कौन के पिताजी आ गए? अभी तुम्हें व्यवहार भी नहीं आया। संयुक्त परिवार क्यों टूट गए? स्वार्थ और अभिमान के कारण। और नहीं तो एक बहू के भाई को सारे बच्चे मामा आ गए, मामा आ गए, मामा आ गए। कोई नहीं ये कहता था चाची का मामा, ये कोई नहीं कहता, चाची का भैया ये कोई नहीं कहता था, मामा। वो समझते ही नहीं थे, घर में उस प्रकार का व्यवहार ही नहीं था। अब छोटे से बच्चे से पूछ ले, एक बच्चे से छोटा था, मैंने पूछा बेटा तुम क्या भैया हो? एक हमारे चाचा के। चाचा का बच्चा ये नहीं लगता भैया है, हमारे चाचा हो। जबकि परिवार कहने में
वो चाचा का भाई आता था कि नहीं? अभी 50 आदमियों को परिवार है, 100 आदमियों को परिवार है, चार तो चाचा हैं, उनके 4-4 बच्चे हैं। हे भगवान, 50 आदमियों को परिवार का होता, हमें क्या फिक्र है? और वास्तव में बड़े बेफिक्र रहते थे। मोह थोड़ा मंद था तो फिक्र कम थी, और मोह ज्यादा है तो फिक्र ज्यादा है। अब छोटा परिवार सुख का आधार नहीं, संस्कारित परिवार सुख का आधार है, ध्यान रखना। संस्कारित परिवार 100 जनों का हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं, और छोटा परिवार हो तो रोज लड़ाई होगी, पति पत्नी में तलाक हो जाएंगे छोटे परिवार में। क्यों? समझाने वाला कोई बुजुर्ग सिर पर रहा नहीं, और अपने ईगो टकराने लगे, और बस एक दूसरे को बस तलाक, हमें नहीं, हम अपना कमा लिए। वो आदमी कहे हम होटल में खा लिए। हे भगवान, होटल में तुम खाओ और तुम कमाओ। जब तुम कमाओगे तो होटल में तो खाओगे, तो हमें मालूम। बनाओ इसका एक बनाने में रहता था घर गृह स्वामी नहीं, और एक गृह स्वामी वो अपनी कमाई बाई में लगा रहता था, व्यवहार में लगा रहता था। अब दोनों कमा रहे तो दोनों होटल से खाएंगे, और हम क्या करेंगे? ये विकृति क्यों हुई है? मोह की तीव्रता से। पहले की महिलाएं कमाना मान लो नहीं जानती थी, तो वे कबूल धौंस नहीं देती, हम कमा लिए। और आदमी रोटी बनाने के नौबत नहीं पड़ती थी, ताई चाची बुआ भब इकट्ठे हैं, अब कहाँ रोटी बनाने पड़े। उन्होंने आटा मारना नहीं जानता, ऐसे आदमी हैं अभी भी बड़े लोगों में ऐसे मिल जाएंगे जो आटो मार को नहीं जानते। राम लखन जानता आटो मारो, सही परिवार होते चाची ताई बुआ हैं, और फिर लड़कन की बहू आएगी, और उसमें कहीं बनाने की जरूरत ही नहीं बड़ी कबू। तो अब धौंस खाते हुए हम बना लिए, अभी क्या धौंस देंगे, हम कमा लेंगे। और अब तो दोनों पड़ गए उसी पढ़ाई को, और हम कमा लिए। जैसे पैसे ही सब कुछ हो, तो ज्ञान कुछ नहीं होता। अरे भैया, 2 बातें सहन करना सीखो, और देखो 2 बातें सहन नहीं करोगे तो 4 बातें सहन करने पड़ेंगी। यहाँ पति की सहन नहीं करेंगे, वहां बॉस की सहन करेंगे, हरकतें सहन करेंगे, और बचत फिर लुट सुरक्षा ढूंढेंगे, और जहां सुरक्षा है वहां रहेंगे। आत्मीय जनों से दूर भागेंगे और सुरक्षा ढूंढेंगे। बहुत विनम्रता है, आत्मा को समझे बिना। आत्मा का सुख, तुम्हारा सुख तुम्हारे ही पास है। तुम चाहो तो अभी सुखी हो जाओ, नहीं चाहो तो कभी सुखी नहीं हो। हम क्या करें? अरे चाहने से नहीं होता, मानने से होता है। जिन वचनों का श्रद्धान करो तो अभी सुखी हो जाओ, और जिन वचनों का श्रद्धान नहीं करोगे तो कभी सुखी नहीं हो पाओगे। सुख अपने से कितनी दूर, हम अपने से कितनी दूर। सुख अपने से कितनी दूर, हम अपने से कितनी दूर। शिखर जी के किलोमीटर कितनी दूर है कि तुम शिखर जी कितनी दूर बैठे हो? यहाँ से 1000 किलोमीटर है, वहां से 2000 किलोमीटर है, वहां से 200 किलोमीटर है, और वहां से कछु नहीं। शिखर जी कहाँ है? जी खड़ो, जी दिखाई दे रहा हो। कहां से आए हो तुम? क्यों? शिखर जी के पास ही खड़ा हुआ शिखर जी पूछ रहा है। ऐसी आत्मा के समीप रहता हुआ भी, अरे स्वयं आत्मा होता हुआ भी पूछ रहा है आत्मा कौन है। राजचंद जी ने सत्ता की सिद्धि करी, बोले आत्मा कौन है? क्या पूछता कौन है? जो बता।
कभी पुद्गल ने तो नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। चौकी पूछती है कभी हम कौन है, यहाँ को बैठो है, क्या बच्चा बैठ गया, क्या भैया बैठ गया, क्या दादा बैठ गया, कोई फर्क नहीं उसको। पूछता कौन है कि मैं हूं, मैं कौन हूं। ये प्रश्न जहां से होता है, अरे प्रश्न नहीं, समाधान जहां होता है, जिस ज्ञान में होता है, और वो ज्ञान जिसमें से आता है, जानने देखने की जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु वह आत्मा है। जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु वह आत्मा है। आत्मा ही भाने योग्य है, पर से भिन्न आत्मा भाने योग्य है। आत्मा ही पूछने योग्य है। कोई योगी सत्व में मिल जाए तो जे मत पूछियो, महाराज ने देखियो हमारी दुकान कम चलते है, साल भर हो गई, समझ में नहीं आती। बेटा तुम्हारी पाप का उदय, दुकान चलाने के लिए जीवन है। एक भाई ने कहा देखियो, हमने कहा देखे जी आहार बढ़ रहा है, जाके भीतर कारमान बढ़ रहा है, क्या करें हम। नहीं नहीं वो देख रहे जो सूर्य नक्षत्र कहाँ है, वो भाग्य रेखा कौन सी है। अरे तुम्हारा भाग्य तुमने बनाया है, तुम्हारे परिणाम से बनेगा। और सुन लो, अगर दुर्भाग्य के समय भी दुर्भाव नहीं होंगे तो दुर्भाग्य कुछ नहीं करेगा। दुर्भाग्य के समय भी अगर दुर्भाव नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा। वो लड़ने वाला दुकान पर आया और बोले सेठ जी नीचे उतरो। नीचे का पागल में से उतरे हूं। नीचे उतरे कि पिटे, मुझे कहेगा यहाँ बाहर निकलने उठे, नीचे उतरो ने, इसका मतलब वहां नहीं मारेगा। वो भी जानता है आत्मा आत्मा में रहे तो कोई दुखी नहीं कर सकता। आत्मा आत्मा को समझे तो कोई दुखी नहीं सकता। मैं आत्मा हूं ये समझे, उसे कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। कोई योगी सर मिल जाए तो मंत्र तंत्र मुझ पूछना, हे प्रभु आत्मा क्या है, आत्मा का हित क्या है, ये पूछा। क्यों? आत्मा को जाने बिना दुख है, आत्मा को जानने पर दुख मिटेगा। आत्मज्ञान के अभाव से होने वाले दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमारे गुरुओं के वचन है पूज्यपा स्वामी के, आत्मज्ञान से होने वाले दुख, आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा। हम बहुत दुखी हैं, तुमने अपने को आत्मा नहीं समझा, उसी समय तुम अपने को आत्मा समझो, दुख मिटेगा। बुढ़िया का लड़का जिंदा हो गया था, बुढ़िया का दुख दूर हो गया क्या? हाँ, इसका मतलब है लड़के के जिंदा होने से और दुख के मिटने से कोई संबंध नहीं। मेरा लड़का है, मेरा लड़का मर गया, अब मेरा कैसे नाम चलेगा, अब मेरा कौन बुढ़ापे में सेवा करेगा, ये मोह दुख का कारण है। पर वस्तु नहीं, पर भाव दुख के कारण है। और पर के भाव नहीं, पर के निमित्त से होने वाले अपने भाव, वह दुख के कारण है। आत्मा का हित क्या है, ये देखना कितना सुंदर शरीर है, कैसे बढ़िया शरीर, चमक, ओ कैसी चमक है। अरे चमक नहीं है, ज्ञान की चमक देखो। उन मुनीश्वरों को आत्मज्ञान को देखना अतीन्द्रिय ज्ञान थे।
इंद्रिय ज्ञान से उनके शरीर की चेहरे की चमक मत देखना, और उसी को तब का तेज मान करके संतुष्ट मत हो जाना। तब का तेज ये है, ज्ञान की चमक ये है, ऐसी विषम परिस्थिति में भी वे सुखी हैं। जंगल में इतनी बाढ़ भी नहीं है, कोई आया तो रोकने वाला नहीं है, और तो अभी निश्चिंत बैठे आकर के व्याघ्री भक्षण करने लगी, चालनी भक्षण करने लगी, लेकिन ये बैठी रही। अब क्या हो जाए, सोचे ही नहीं, कुछ नहीं होगा, जीव जीव रहेगा और पुद्गल का मन पुद्गल रूप होगा। संकलित परिणाम करेंगे तो क्या होगा कि दुर्गति होगी, समता भाव रखेंगे तो क्या होगा, शिव गति होगी, हैं, और मन कथा रखेंगे, पंच परमेश्वर का स्मरण आदि करनेंगे तो क्या होगा, शुभ गति होगी। समझ गए, को गति, शुभ गति और शिव गति, पंचम गति जिसको कहते हैं। पुराण साक्षी हैं, जिन्होंने समता भाव से देह छोड़ी वे मुक्त हुए हैं, जिन्होंने पंच परमेश्वर का स्मरण करते हुए देह छोड़ी वे स्वर्ग में गए हैं, जिन्होंने तीव्र कषाय पूर्वक, घबराहट पूर्वक, बेचैनी पूर्वक जो देह छोड़ी है वे नरक आदि गए। आत्मा ही पूछने योग्य है और आत्मा ही समझने योग्य है। एकाग्र होकर, प्रसन्न होकर के। अरे एक बच्चा भी आज जी पाठ पढ़ा हो जाए स्कूल में, हमारी क्लास में जी पढ़ा होगा तो तुम्हें ऐसा नहीं आता, हमें आज आत्मा पढ़ाया गया था। इतना अहंकार में डूबा है, ये तो हम जानते हैं। ये पढ़ रहे हैं, आज पंडित जी थोड़ी आए, प्रवचन हो तो सुन लें, प्रवचन कराए के नहीं सुनेंगे, प्रवचन से पहले आकर के कभी नहीं बैठेंगे, साल में 3 दिन नहीं, प्रवचन होए तो सुन लिए, नहीं होए तो आज प्रवचन नहीं भाई, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम तो सुनते ही नहीं हो। इतना अनादर भाव आत्मा के प्रति मत रखो। विनय भाव से प्रवचन कराना सीखो। जिज्ञासा, धर्म के लोभी याचक जीव बनो। आत्मा ही पूछने योग्य है। कुछ पूछना हो तो अति विनय से पूछता है। लिखा है कि नहीं लिखा? कुछ पूछना हो तो अति विनयवान होकर के पूछता है। आत्मा बहुत विनय से पूछने योग्य है, बहुत जिज्ञासा से पूछने योग्य है। जैसे एक बूंद पानी प्यासा, बहुत तड़प लगी है और बस पानी को पीने के लिए पूछता, पानी प्या दो भैया। अरे आधो राज्य लेंगे हम तो एक लोटा पानी को, करे दे देंगे, तुम पानी तो प्याओ भैया। ये प्राण ही नहीं रहे तो राज्य को क्या करेंगे? तुम आधो कह रहे हो, हम कह रहे पूर्व ले लियो, तुम पानी प्या दे। तुम हमें अरे मृत्वापि तत्कौतूहली सन, अय कथमपि मृत्वा तत्कौतूहली सन, अनुभव मूर्ते पार्श्वर्ती महूतम, प्रतखत बिलसंतम स्वयं समालोकेन। देखो भीतर आत्मा ही पूछने योग्य है। हल्केपन से मत सुनना, पाप लगेगा। हल्केपन से मत सुनना, जिज्ञासा से सुनने या प्रसन्नता से सुनना है, एकाग्रता से सुनना है, विनय से पूछना है, जिज्ञासा से पूछना है।
अपना भ्रम तोड़ने के लिए पूछना है। पंडिताई दिखाई के लिए नहीं पूछा ना, हम जानते हैं। पंडिताई दिखाने के लिए नहीं पूछना। अच्छी आदत नहीं है मंगलाचरण फिर दोहराने लग गया। ये हमें आता है। अरे आता है तो मौन होकर के सुनो और उसका विचार करो। पंच परमेश्वर भगवान जो आता है हम बीच में बोलने लगते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमें आता है, हमें आता है। जब ये तुम्हें ऐसा विपरीत प्रतिभाषण हो तो तुम सोचना ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। हम तुमसे कह सकते हैं, क्षमा नहीं मांग सकते, लेकिन नहीं मांग सकते, सच्ची बात है। जब तक कथा की तीव्रता रहेगी क्षमा नहीं मांग सकते, बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते। जब तक अंदर में मायाचारी रहेगी तब तक बोल नहीं पाओगे। माया गूंगी होती है सर्वत्र सदाकाल। बोल नहीं पाए, नहीं बोल। क्यों? तुम्हारे भीतर में भय है कोई गलत नहीं करेगा तो ये क्या कहें हम पंडित जी है। तुम्हारे अंदर में ये विनय भाव आया ही नहीं है। हम तो अल्पसुतम, बोल नहीं पाओगे। मायाचारी बोलने नहीं देगी। माया सुन नहीं पा। क्या कहा हमने? सुना नहीं कि माया मन बहरा होता है। मन ने तुम्हें बहरा कर दिया है, तुम्हें ये वचन सुनाई नहीं दे रहे। हम कई बार कह देते हैं, आज भी मौन रह गए, हमें मालूम है वैसे ही थोड़ी कह रहे। सो का सुनो कि कछु नहीं, का जवाब दो कि कछु नहीं। ऐसे नहीं, आत्मा ही पूछने योग्य है। एक अंदर में जिज्ञासा भाव से पूछने योग्य है। अपने ज्ञान को बहुत हल्का समझते थे और इस निर्वाणी को अथाह समुद्र समझ करके पूछने योग्य है। मतलब की बात है, इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसे पूछने योग्य आत्मा। व्यापार की बात मतलब की बात नहीं है, खाने की बात मतलब की नहीं है। बड़े स्वार्थी हो, कह देते हैं स्वार्थी हो। स्वार्थी नहीं हो तुम भोगार्थी हो। स्वार्थी तो ज्ञानी होती है। स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित, सांचे सांचे बैन कहें, सांचे जैन मती है। काऊ के विरुद्ध नाई, पर्याय बुद्धि नाय। आतंक बेची है, न ग्रस्त है न जती है। सिद्ध सिद्ध वृद्ध जी के घट में प्रकट सदा, अंतर की लक्ष्यों अजाची लक्ष्यपति है। उदास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति है। समकिति को स्वार्थी कहा है। ये कब समझेगा, कैसे समझेगा? जिन्होंने चार योग से समझाया, ऐसे उन योगीश्वरों को स्वार्थी कहा है। तुम क्या जानो स्वार्थी? मिथ्या दृष्टि जो स्वार्थ है वो जानता नहीं, और जैसे स्वार्थ मानता है वो स्वार्थ है नहीं। इस स्वार्थ के त्याग के लिए ये समझना पड़ेगा ये हमारा स्वार्थ नहीं है। क्यों? हम ये नहीं है। हमारा स्वार्थ यही है। स्वार्थ के सांचे
आत्म भावना, आत्मा निरंतर भाने योग्य है और भाते भाते उसी में निमग्न हो जाने लायक है, ध्यान है योग्य। भाने के बाद ध्यान है। सविकल्पता में आत्मा का विचार करो और निर्विकल्पता में आत्मा का ध्यान करो। भाई को विचार कर भाई में मगन हुए बाको पद साजबे को या ऐसु पद ठान। आत्मा ही पूछने योग्य है, आत्मा ही सुनने योग्य है, आत्मा ही समझने योग्य है, आत्मा ही विश्वास करने लायक है। कौन को विश्वास करें कि आत्मा का विश्वास करो तुम अपने। कौन का अनुभव करें कि आत्मा का अनुभव करो। कौन का ध्यान भाएं, आत्मा को भाव, उनमें एकाग्र हो जाओ, लीन हो जाओ, मग्न हो जाओ, फिर हो जाओ कि आत्मा में। आत्मा ही लीन होने योग्य है, आत्मा ही विश्रांति मिलेगी तुम्हें। विश्रांत भवन है तुम्हारा, बाद बाकी शांत भवन है। कहाँ भटक रहा है? गुरु मिले हैं और मंत्र तंत्र पूछ रहा है। लड़का को ब्याह कब है जब पूछ रहा हुआ है। दुकान कैसे चलेगी जब पूछ रहा है। रोग कैसे ठीक होगा ये पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है मेरा दुख कैसे मिटेगा। दुख मिटने के लिए इन सब की जरूरत नहीं है, आत्मज्ञान की जरूरत है। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। आपा पर का ज्ञान माने पर से भिन्न अपना ज्ञान। एक ही ज्ञान है, दो ज्ञान नहीं है। पर से भिन्न अपना ज्ञान, ये आपा पर का ज्ञान है। और एक ज्ञान में ही दो ज्ञेय होते हैं। ज्ञान की प्रकाशत्व शक्ति जो साथ में है उसे स्वसंवेदन रूप होता है, और ज्ञान की जो स्वच्छत शक्ति है उसे पर पदार्थ जानने वाला। और दो का नहीं, अनंत ज्ञान एक ही ज्ञान में होता है। जिस ज्ञान में ये भाषित होता है मैं आत्मा हूँ, उसी ज्ञान में ये भाषित होता है मैं शरीर नहीं हूँ। भागवा की झूठी है, पर सुनकर के कहने लगे हो शरीर हम नहीं है। अब हाल हॉस्पिटल में पहुंचोगे अब बच्चन करने लगोगे और रोने लगोगे डॉक्टर हम भ्रष्ट हो गए, हमारा सब छूट गया, और करोगे वही। अरे 6 महीने में विवाह की तैयारी होती है, विवाह तो इतने में होता है बस। हाथ पे हाथ धरो विवाह होगा। दूसरे के हाथ पे हाथ धरोगे तो विवाह होगा, अपने हाथ पे हाथ धरोगे तो ध्यान होगा। अपने हाथ विचार करना। आत्मा आत्मा ही है। विश्व का चमत्कारी तत्व, सर्वोत्कृष्ट तत्व आत्मा है। न जाने कोई बात ही नहीं। आत्मा को जानने पर सबका ज्ञान होगा ही होगा। जो एक को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता, और जो एक को जानता है वो सबको जानता है। लड़का पढ़ लिख करके होशियार होकर के आया और परीक्षा किताबें अपनी पढ़ी। पिताजी ने कहा बेटा तुम पढ़ तो आए हो, एक बात हमें भी बता दो। एक पदार्थ का नाम बताओ जिसके जानने पर सबका ज्ञान होता है। ऐसी कोई बात है? एक जे जानने सबका ज्ञान कैसे हो जाएगा? हाँ हो जाएगा जी तो कह रहे हैं।
लेकिन एक का अनुभव ज्ञान होगा तब होगा वो ज्ञान। एक का अनुभव ज्ञान नहीं होगा तो नहीं ज्ञान होगा। दो ज्ञान है ही नहीं, मैं आत्मा हूं और शरीर भिन्न है। एक ही ज्ञान है, एक समय में प्रकट होगा। दो ज्ञान है ही नहीं, संसार में दुख है और मोक्ष में सुख है। एक ही ज्ञान है। एक ज्ञान में 7 तत्वों का ज्ञान है, सारे विश्व का ज्ञान है, सामान्य हो विशेष हो। विचारना हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रहे, तेरी शरणा गए।